सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचन से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज हम इस विषय को प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु का कौन सा सत्य है जो हमें और आपको आज़ाद करेगा और कौन से ऐसे बंधनों से प्रभु का वचन हमें और आपको आज़ाद करने के लिए कहता है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो इस बातों को कहते हैं हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के बंधन में नहीं, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तो आज हम इस विषय को जानेंगे परमेश्वर के वचन से कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि जब हम यूहन्ना 8 अध्याय और 32 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान जब इस संसार के अंदर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए बहुत से अद्भुत काम किए। लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य, मुर्दे जिलाए, अंधों को देखने की सामर्थ्य और बहुत से अद्भुत काम किए। बहुत सारे वचनों का प्रचार किया, दृष्टांतों में बातें कही। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो प्रभु कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कह रहे थे तो बहुत सारे शास्त्री, फरीसी, सद्दूकी, ज्ञानी, विद्वान, जो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले लोग थे, वो आकर प्रभु से आर्गूमेंट करने लगे और कहने लगे कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हुए, हम किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या हम उन शास्त्री, फरीसी, सद्दूकियों के समान कहते हैं कि हम तो किसी के गुलाम नहीं, किसी के बंदिश में नहीं है, किसी का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। हो सकता है कि आप किसी के बंधन में ना हो, आपके ऊपर किसी का अधिकार ना हो, आप किसी की गुलामी ना करते हो, ये बात सच है। लेकिन क्या आप इस बातों को जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमें कौन से गुलामी से, कौन से बंधन से, कौन से बंधुआई से आज़ाद करने की बात कर रहे थे? क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, जो पाप करता है पाप उसके ऊपर प्रभुता करता है। क्योंकि अगर हम इस विषय को डीपली तरीके से जाने तो हमें सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक को देखना पड़ेगा और आदम के जीवन से देखना पड़ेगा कि आदम के द्वारा किस तरीके से इस धरती के ऊपर मानव जाति के अंदर पाप आया और पाप के ही द्वारा सारी बीमारियां आई, सारी परेशानियां आई, सारी समस्याएं आई। क्योंकि हर एक बीमारी का जड़, हर एक बीमारी की जो है जड़ें जो होती हैं वो पाप से होती है। पाप के द्वारा ही उनके अंदर डर आया, भय आया, श्राप आया। और यहाँ तक कि बाबा आदम के जो पहलौठे बेटे थे और उनके दूसरे बेटे जिसे हम कैन और हाबिल के नाम से जानते हैं, उनके बीच में झगड़े हुए और एक ने दूसरे को मार दिया। यहाँ तक कि इस संसार के अंदर लोग एक दूसरे को मारना भी वहीं से चालू कर चुके थे। और आज हम देखते हैं कि पाप ही सारी बीमारियों का जड़ है। क्योंकि जब तक पाप नहीं था तब तक कोई डर नहीं था, जब तक पाप नहीं था तब तक कोई बंधन नहीं था, जब तक पाप नहीं था तब तक कोई भी बीमारियां नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर ने कोई बीमारी नहीं बनाया। और जैसे 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 धरती के ऊपर मानव बढ़ते गए, पाप बढ़ता गया, मानव बढ़ते गए, पाप बढ़ता गया, उनके अंदर बीमारियां भी आना चालू हो गई। और आज हमें जानना बहुत जरूरी है कि सारी बीमारियों का, सारी परेशानियों का, सारे समस्याओं का जड़ जो है वो पाप है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप अपने परिवार के लोगों से आज़ाद हो सकता है एक पत्नी अपने पति से आज़ाद हो सकता है एक पति अपने पत्नी से आज़ाद हो सकता है एक बेटा अपने माँ से, बाप से आज़ाद हो सकता है एक कंपनी का वर्कर अपने मालिक से आज़ाद हो। लेकिन क्या आप बीमारी से आज़ाद हैं? क्या आप श्राप से आज़ाद हैं? क्या आप अपने डर से आज़ाद हैं? क्या अपने भय से आज़ाद हैं? क्या आप मृत्यु के बंधनों से आज़ाद हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें और आपको बंधनों में लेकर, बांध कर, डरा कर रखा हुआ है।
आज हमें और आपको इस बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे माँ से, हमारे बाप से हमें आज़ाद करने की बात नहीं कही, हमारे पति पत्नी से आज़ाद करने की बात नहीं कही, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का कहना था कि तुम बीमारी से आज़ाद हो जाओगे, श्राप से आज़ाद हो जाओगे, पाप से आज़ाद हो जाओगे, मौत के बंधनों से आज़ाद हो जाओगे, और जो चीज़ें तुम्हारे ऊपर कब्जा करके रखे हैं, जिससे तुम डरते हो, उन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे, चिंताओं से आजाद हो जाओगे। और आजाद ही नहीं किया, बल्कि उसने कहा सारी चीजें जो तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर तुम्हें दबा रही है ना, उसे हमारे ऊपर दे दो। इसलिए आज हमें इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम पाप के बंधन में हैं, यदि हम श्राप के बंधन में हैं, यदि हमारे को डर लगता है, हम भयभीत हैं, निराश हैं, उदास हैं, चिंतित हैं, तो आज हमें और आपको इस वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि आज हम असत्य में जीवन जी रहे हैं, आज पाप में जीवन जी रहे हैं, श्राप में जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन बस ऐसे ठट्ठा मजाक में जा रहा है, तो आज भी मैं और आप बंधन में हैं। और ऐसे बंधनों से हमें और आपको केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन ही आजाद कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं आजाद कर सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा, वो सचमुच आजाद हो जाएगा। अगर हमें प्रभु नहीं आजाद करेगा तो हमें और दुनिया में कोई आजाद करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है कि पाप के बंधन से आजाद कर दे, क्योंकि हमारे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। हमारे और आपकी बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। हमारे और आपके श्राप को तोड़ने के लिए प्रभु ने कीमत चुकाई है। हमें और आपको मौत के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु ने कीमत चुकाई है और कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। प्रभु ने हमें और आपको डर से निकालने के लिए कीमत चुकाई है और कहा है कि अब तुम्हें मैं डर का नहीं वरन सामर्थ का, प्रेम का, शांति का आत्मा देता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस सत्य के ऊपर विश्वास करें कि प्रभु का सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, प्रभु का सत्य आपको आजाद करेगा, प्रभु का सत्य आपको छुटकारा देगा। चाहे वो बीमारी हो, गरीबी हो, लाचारी हो, निराशा हो, उदासी हो, चिंता हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, आपको सारे बंधनों से प्रभु का वचन आजाद करेगा। मैं फिर से कहता हूं, बहुत सारे हमारे मसीही भाई हैं, बहनें हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो घमंड के साथ कहते हैं कि मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, मैं किसी के गुलामी में नहीं हूं, मैं किसी के अधिकार में नहीं हूं, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन जब उनके लाइफ को देखो, उनके जीवन को देखो, तो उनका जीवन घमंड में बीत रहा है, उनके जीवन में अहंकार है, उनके जीवन में झूठ है, उनके जीवन में फरेब है, और वो हमेशा गाली गलौज में अपने जीवन को बिता रहे हैं। बीते समय में एक भाई हमें मिला और वो गालियों से बात कर रहा था। मैंने बोला, भाई आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हो, गाली क्यों देते हो? बोले, पाजी यहाँ पे बिना गाली से बात नहीं होता है। मैंने बोला, फिर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना बंद कर दो भाई, है ना। तो आज के समय में लोगों की धारणाएं ऐसी हैं कि जैसा संसार हमारे साथ कर रहा है वैसा ही हम संसार के साथ करेंगे। लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और हमें इस संसार से चुन लिया है ताकि हमें और आपको प्रभु इस संसार के साथ दंड ना दे, बल्कि इस संसार से निकाल कर हमें और आपको अनंत जीवन दे। और आज यदि हम और आप शास्त्री, फरीसी, सद्दूकी, ज्ञानी, विद्वानों के समान आर्गुमेंट करते हैं प्रभु के वचन में, या प्रभु के वचन को तुच्छ जानते हैं, और अगर कोई भी परमेश्वर का दास आपको खरा वचन सिखा रहा है तो आप उसे मानते नहीं हैं, तो याद कर लेना कि आप भी उन्हीं शास्त्री और फरीसियों के कैटेगरी में आते हैं। और वही शास्त्री और फरीसी, सद्दूकी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा कर क्रूस पे चढ़वा दिया था। और हम देखते हैं कि जब शास्त्री और फरीसी, जिनसे प्रभु कहता था कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उन लोगों ने जब पकड़वाया, और जब प्रभु यीशु मसीह को उस समय के रोमी साम्राज्य के शासक के पास, पिलातुस जिसका नाम है, उसके पास जब लेकर गए, और जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को जांचा परखा, तो पिलातुस ने प्रभु को कोई भी किसी भी तरीके से दोषी नहीं पाया, क्योंकि प्रभु निर्दोष थे, निष्पाप थे, निष्कलंक थे, और कोई भी दोष उनके अंदर नहीं पाई गई। और जब पिलातुस ने भी एक बात पूछा प्रभु से, क्या तू यहूदियों का राजा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 37-38 वचन को। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू राजा है?
यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए इस धरती के ऊपर आया, इस संसार के अंदर आया कि सत्य की गवाही दूं, और जो कोई भी सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। और जब यहाँ पे देखते हैं कि पिलातुस ने भी प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि सत्य क्या है, तो इस सत्य को हमें जानने के लिए प्रभु के वचन में और पढ़ना पड़ेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 वचन को, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, सत्य के द्वारा पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन हमें पवित्र करता है, वचन हमें छुटकारा देता है, वचन हमें पापों से आजाद करता है, वचन हमें हर तरीके से शुद्ध करता है, क्योंकि वचन मानने से हमारी आयु बढ़ती है, वचन मानने से चंगाइयां आती हैं, वचन मानने से हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं, वचन मानने से ही हमारे जीवन की अशांति निकलती है और शांति आता है, आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाइबल कहती है वचन कोई और नहीं बल्कि हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही वचन है। क्योंकि बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ और हमारे और आपके बीच में मनुष्य बनकर आया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे चर्चेस के अंदर बहुत सारे लोगों के द्वारा मसीही लोगों को एक बहुत ही बड़े धोखे के साथ उनको ऑपरेट किया जाता है, बहुत बड़े धोखे के साथ उन्हें चलाया जाता है। क्योंकि जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 से 12 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीत करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप चर्च जाते हैं केवल चंगाई लेने के लिए, बरकत लेने के लिए, आशीष लेने के लिए, बीजा लगवाने के लिए, संसारिक कार्यों के लिए, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। और इस बातों को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि बड़े बड़े झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े शिक्षक उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े ज्ञानी उठ खड़े होंगे, जो बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। हो सकता है कि वो चुने हुओं को भी भरमा दें। और ऐसे झूठे शिक्षकों की पहचान ये होगी कि वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, वो आपको मन फिरावा के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, वो आपको परमेश्वर के उस वचनों का प्रचार नहीं करेंगे जिससे आपका उद्धार हो। आज के समय में हम वही चीजें देखते हैं कि चर्च के अंदर बड़े बड़े मिराकल तो हो रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं तो हो रही हैं, बीजा तो उनके लग रहे हैं, बड़ी बड़ी आशीषें तो मिल रही हैं, लेकिन आज चर्चेस के अंदर से पश्चाताप कराना गायब हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार गायब ही हो चुके हैं। इसलिए लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में पता ना हो, इसलिए आज लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं और उनके जीवनों में परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके कारण आज लोगों का जीवन भटकते हुए दिखता है। हम में से हर एक को जानना बहुत जरूरी है कि आज हम और आप केवल चिन्ह चमत्कार, चंगाई, आशीष, बरकत के ही चक्कर में पड़े हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हम धोखे में हैं। जितने लोग चिन्ह चमत्कार और सांसारिक चीजों में लुप्त हैं और परमेश्वर के सत्य से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनके अंदर एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि जितने लोग सत्य से प्रीति नहीं रखते, परमेश्वर के वचन से प्रीति नहीं रखते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, वो हमेशा भटकते रहें और अंत में वो दंड पाएं। मेरे प्रियो, आज यदि मैं और आप ऐसे जगहों में फंसे हुए हैं
तो हमें आज अपने आप को जांचना है और अपने आप को वहां से अलग हटाकर प्रभु के चरणों में आना है और प्रभु के वचन को पढ़ना है और प्रभु के वचन को पालन करना है और ऐसे खराई शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में लेना है जो हमारे जीवनों के लिए, हमारे बच्चों के जीवन के लिए, हमारे परिवारों के जीवन के लिए प्रभु की सामर्थ उतारे और प्रभु हमें कहे कि तू सत्य को जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखो, मैं कोई चिन्ह चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई साइंस एंड वंडर्स के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और प्रभु उन्हें सामर्थ के साथ चंगाई देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानने से हमें चंगाई, आशीष, बरकत सब कुछ मिलता है, क्योंकि प्रभु देने वाला है। लेकिन मैं और आप केवल और केवल चंगाई, आशीष, बरकत को ही ज़्यादा मानते हैं और प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करते हैं। बस हमारे घर में बाइबल सिर्फ और सिर्फ संडे को उठती है और बस सिर्फ हम उठाकर और इसके ऊपर से डस्ट साफ कर लेते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते मानते हैं, तो हम और आप धोखे में हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को मानिए और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर लंबी आयु देगा और आशीष और बरकत तो परमेश्वर का अपने पुत्रों के लिए, अपने लोगों के लिए एक वरदान है, क्योंकि हमें और आपको परमेश्वर ने बाबा अब्राहम के ही द्वारा आशीषित कर दिया है। लेकिन अगर हम और आप केवल चिन्ह और चमत्कार के ही अंदर फंसे हुए हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर से ज्यादा, जो हमें जैसा सिखा दे, चाहे वो वचन के खिलाफ ही क्यों ना हो, हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो आज अपने आप को जांचो, परखो और उस दर से बाहर निकलो। क्योंकि बाइबल कहती है, जब प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढक के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, चिन्ह चमत्कार करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। मेरे प्रियो, आज अगर हम चिन्ह चमत्कार के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हम दुष्ट आत्माओं के वश में हैं, हम दूसरी आत्माओं के वश में हैं। तो आज हमें और आपको उन सारी चीजों से निकालना है और प्रभु के वचन को फॉलो करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार चंगाइयां अपने वचनों के द्वारा कर देते थे, वचन के द्वारा ही चंगाइयां कर देते थे। और आप अगर वचन को मानोगे तो चंगाइयां आपको मिलेंगी। आप वचन को फॉलो करोगे, पालन करोगे, एक्सेप्ट करोगे, ग्रहण करोगे, तो आपको चंगाई, आशीष, बरकत सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हैं, केवल चंगाई, आशीष, बरकत ही के पीछे पड़े हुए हैं, तो आप धोखे में हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि उस अधर्मी का आना शैतान के सब प्रकार के झूठी सामर्थ के साथ होगा, चिन्ह के साथ होगा, अद्भुत काम के साथ होगा। अभी तो वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बाइबल कहती है कि एक प्रकट होगा, वो स्वर्ग से भी आग बरसाएगा और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, मुर्दे जिंदा करेगा। इसलिए उससे हमें और आपको बचना है और प्रभु के वचन के द्वारा आज़ाद होना है। तो आज से ही हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रभु से ज्ञान मांगना बहुत जरूरी है। हमें आज़ाद होना है, हमें सत्य को जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको हर एक बीमारी से, परेशानी से, समस्याओं से आज़ाद करने के लिए आया। लेकिन आज की चंगाइयाँ कहीं हमें बंधन में तो नहीं ले जा रही हैं, ये हमें जांचना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के वचन से जांचें और प्रभु से पूछे प्रार्थना में कि क्या प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार चल रहा हूं कि आपके वचन के खिलाफ चल रहा हूं। क्योंकि प्रभु आपको बचाना चाहता है, प्रभु आपके लिए कीमत चुकाई है, प्रभु आपके लिए बलिदान दिया है। प्रभु आप सबको इस वचन से बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सीख सकें। और आप यदि बीमार हैं तो अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे पास भेजें, क्योंकि मैं आप सबों के लिए प्रभु के सामने विनती और प्रार्थना करता रहता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष।